इंदौर का विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन गया। इस बार वार्ड 2 के अंतर्गत चंदननगर क्षेत्र में कॉलोनियों और सड़कों के नामों में बदलाव किया गया था, जो इस्लामी नामों पर आधारित थी। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम आयुक्त और महापौर से चर्चा की और इसके बाद उन बोर्डों को हटवाया गया। एशियन भारत से बात करते हुए पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि निगम अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही बरती और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि हिंदुत्व पर आंच आई तो तन मन धन से लड़ेंगे। इन दिनों विधानसभा एक बार सुर्खियों में बनी हुई है, जहां विधानसभा एक में आने वाले वार्ड 2 के चंदननगर इलाके में कई ऐसे विशेष वर्ग के समुदाय के लोगों के नाम से जो कॉलोनी के नाम रखे गए हैं, उसको लेके पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय जी ने भी मुद्दा उठाया हुआ है, जिसको लेके इन्होंने निगम आयुक्त को भी शिकायत की है। आइए उनसे जान लेते हैं कि किस तरह का से इन्होंने इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के आश्वासन अधिकारियों से जो कार्रवाई को निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। भाई साहब, देखा जा रहा है विधानसभा 2 के वार्ड 2 के अंदर जो गलियां हैं उनके नामों में बदलाव किया गया है, विशेष वर्ग के लोगों के ऊपर वो नाम रखे गए हैं क्षेत्रों को, उसको लेके आपने निगम आयुक्त से भी चर्चा की, वहीं महापौर से भी बात की, तो किस तरह से उन नामों में बदलाव को लेकर आपने मांग उठाई है? देखिए, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से और हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि कुछ सड़कों का नाम जो पहले हिंदू नामों पर था, अब कुछ मुस्लिम नामों पर कर दिया गया है और बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। जैसे हमें सूचना मिली, हमने कमिश्नर से महापौर जी से बात की और उन्हें कहा कि तुरंत इसे हटाया जाए, जो पहले के नाम थे उन्हीं के नाम के बोर्ड लगें और जिन भी अधिकारियों की मिली भगत से ये कृत्य हुआ है उन पर दंडात्मक कार्रवाई करें, ताकि आगे से कोई भी अधिकारी ऐसा कृत्य करने के पहले 10 बार सोचे। और हमने आंदोलन की भी चेतावनी दी है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा विषय है। हम लोग निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते हैं, राजनीति करते हैं और इसीलिए करते हैं ताकि हमारा हिंदुत्व हमेशा हिंदुत्व का झंडा बुलंद रहे और उस पर कहीं से भी कोई भी आंच आएगी तो वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की हम इस पे मांग करते हैं। भाई साहब, लेकिन जिस तरह से देखा गया है जो बोर्ड है उन पर नगर निगम का भी लोगो लगा हुआ है और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि इसमें नगर निगम की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक को भी बात की सूचना नहीं थी, लेकिन वो उन नामों के जो हैं फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, कहीं ना कहीं आपके संज्ञान में आया, फिर आप लोगों ने एक्शन लिया है, तो उसमें क्या पार्षद की भी कोई मिली भगत है? देखिए, आपको मैं बता दूं, जो वार्ड क्रमांक 2 है वो पूर्णतः मुस्लिम वार्ड है और वहाँ के पार्षद भी मुस्लिम ही हैं। तो जो ये गलियां हैं वो भी पूर्णतः मुस्लिम गलियां ही हैं, मगर जनरली नाम चेंज होता है तो MIC करती है। मगर वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ अधिकारियों ने गलत तरीके से ये परिवर्तन चुपचाप किया, किसी को भनक तक ना लगने दी और हम लोगों को जब संज्ञान में आया तो हमने इसीलिए अधिकारियों पर सख्त, मतलब आउट ऑफ द वे जाके ऐसा लगता है उन्होंने किया है, तो इसीलिए हम उन पे सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ये हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, ये हमारा स्पष्ट मत। अपने महापौर जी से भी इस विषय पर चर्चा की है और साथ ही विधानसभा एक की बात करें या अन्य शहर की अन्य विधानसभाएं भी हैं जहां बीजेपी के ही विधायक हैं, अगर यही बात अन्य विधानसभाओं में भी रहती है तो क्या उसको लेकर किस तरह से आवाज़ उठाई जाएगी? देखिए, हमारे तो हर जगह विधायक एक्टिव हैं। मुझे लगता है अगर कहीं पर भी ये विषय संज्ञान में आएगा तो वो खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो हम उनको साथ में लेके बिल्कुल करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदुत्व पे कोई भी आँच आने लायक कोई भी बात रहेगी तो उसके लिए तन मन धन से हम लोग लड़ेंगे। उसके हिंदुत्व के खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस नीति है और वो रहेगी। महापौर जी से भी आपकी चर्चा हुई है, महापौर जी ने क्या बोला है इस मुद्दे को लेकर? काफ़ी गंभीर मुद्दा है, विशेष वर्ग के नाम से बोर्ड लगना और कॉलोनी के नाम बदल देना और बिना किसी जानकारी के MIC के भी, तो महापौर जी ने क्या बात कही है इसको लेकर? उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम बोर्ड तो हटा ही रहे हैं, बोर्ड हटा भी दिए हैं, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली अभी कि बोर्ड तो हट गए हैं और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें दोषी अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा क्षेत्र में जाकर?
हमने तो दोपहर में ही जब हमें सूचना आई कि वो बोर्ड हटा रहे हैं, तभी हमारे मंडल अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे जाके देख लिया है कि बोर्ड तो हटा दिए गए हैं और अभी कोई बचा है बोर्ड, ऐसी कहीं से कोई शिकायत नहीं है, तो ये सुनिश्चित हो गया है कि बोर्ड हट गए हैं। ये पूर्व विधायक आकाश वर्गीय जी जिन्होंने पूरे मामले में संज्ञान लिया था, जिसके बाद महापौर से भी इसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद पूरे जो बोर्ड लगाए गए थे उन्हें हटा दिया गया है। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित साहा के साथ।